सो हेलो पीआर मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं हूं पॉपुलर रिजेक्ट एंड वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज का वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाला है। एक ऐसी हाइप जो कि मार्केट में नर्सिंग फील्ड के मार्केट में बहुत ही तेजी तरीके से स्प्रेड होती है। ठीक है, कोई भी अगर बंदा न्यू अगर स्टूडेंट है वो नर्सिंग करना चाहता है तो उसे मतलब ऐसा लगता है कि बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम हम कर लेंगे तो मेरे लिए लाइफ एकदम सेटल्ड है, 100% जॉब है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि उसे ऐसा लगता है कि बहुत पैसा है इसमें। ठीक है, लाखों रुपए पर मंथ की सैलरी है। तो हम आज इसका कंप्लीटली एकदम ब्रेक डाउन करेंगे, एकदम डीप में जाकर के, कि ये जो एक हाइप है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद लाखों की नौकरी होती है, लाखों रुपया मंथली आप कमा सकते हैं, ये कितना हद तक सच है और कितना हद तक झूठ है। ठीक है, तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या आप लाखों की नौकरी पा सकते हैं। अगर आप पा सकते हो तो कैसे पा सकते हैं, और अगर आपको नहीं मिलेगी तो क्यों नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सारी टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, खुल के डिस्कस करेंगे। तो इस जो ये जो पॉइंट है इसमें कितनी अफवाह है कितनी सच है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि नर्सिंग फील्ड में बहुत पैसा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नर्सिंग फील्ड बहुत पैसा है। अगर आप इसमें काफी अच्छा आप कर लेते हैं तो बहुत इसमें पैसा बहुत मिलता है। ठीक है, बट यहाँ पे ये भी है कि मतलब कि नर्सिंग में तो वैसे जॉब की कमी नहीं है। ठीक है, अब आप अगर बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कर लेते हैं तो आपको एकदम 100% सिक्योरिटी है कि आपको कहीं ना कहीं जॉब मिलना है। या तो आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगी, या तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलेगी, या फिर आप अब्रॉड वगैरह में जाके जॉब करेंगे। कहीं पे भी आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन आपको जॉब मिलेगी इसकी गारंटी मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, बट एक बात है कि सैलरी इसमें आपकी लाखों रुपए मंथली होगी, या फिर आप 10 से 15 हजार में ही सिमट जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा ये बहुत ही बड़ा क्लियर करने वाली बात है कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी नर्सिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना, नहीं तो बाद में पछतावा हो सकता है। फ्रेंड्स, नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है ना जिसमें जॉब की कमी होती ही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ठीक है, जहाँ पे कोई ज्यादा डिमांड होती है तो वहां पे क्या होता है कि उसकी जो सैलरी होती है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इंडिया में क्या है कि हर साल लगभग 5 से 6 लाख नर्सेस की डिमांड होती है। ठीक है, मतलब बहुत सारे नर्सेस की डिमांड होती है, बहुत सारे सेक्टर्स में, हर एक सेक्टर में नर्सेस की डिमांड होती है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे इतने सारे नर्सेस होने के बावजूद क्या है कि यहाँ पे जो है सबको प्रॉपर सैलरी नहीं मिल पाती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नर्सेस हैं जो 10 हजार 15 हजार में भी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक अच्छा स्टेबल जॉब चाहिए, एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी चाहिए, तो आपको फिर आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं कि एक तो आप गवर्नमेंट की तैयारी करो। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब अगर आप कहीं पे लग जाती है, जैसे एम्स या फिर एसिक्स हो गया, जिपमर, ये सारे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इनमें अगर आपको रेलवे वगैरह में जॉब लग जाती है, ठीक है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर, तो वहां पे जो है आपकी जो सैलरी है वो उसमें नो डाउट आपकी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक भी जा सकती है, बट स्टार्टिंग आपकी 75 to 80,000 पर मंथ तक होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको लाखों की नौकरी अगर आपको चाहिए तो फिर आप इंडिया को छोड़ के आप एब्रॉड जा सकते हैं। ठीक है, एब्रॉड जैसे आप यूके हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, लग्जमबर्ग हो गया, आयरलैंड हो गया, तो ये सारे न्यूजीलैंड भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें अगर आप एग्जाम वगैरह देने के बाद, ठीक है, जो भी आईएल्स, ओईटी और जो भी उनके नर्सिंग रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपका टॉफेल हो गया, ठीक है, एनक्लेक्स हो गया, ठीक है, सीबीटी ऑस्की हो गया, ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्स को अगर क्वालिफाई करके वहाँ का जो आप वीजा वगैरह लेने के बाद वहाँ पे जाते हैं, वहाँ का अगर आपको लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे एज ए स्टाफ नर्स आप काम करते हैं, तो वहाँ पे जो मिनिमम सैलरी है वो आपकी 2 लाख 2.5 लाख से आपकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो लाखों रुपए बना सकते हैं। और इंडिया में भी अगर आप लाखों रुपए की सैलरी आप मंथली बनाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा बात नहीं है कि इंडिया में लाखों रुपए की जॉब नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको बेसिकली दो चीज करना होगा, 2 या 3 चीज आपको करना होगा। सबसे फर्स्ट, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो आपको टॉप लेवल की तैयारी करनी, जैसे आपकी नॉर्सेट हो गया, ठीक है, आरआरबी हो गया, ठीक है, एसिक्स हो गया, जिपमर, ये सारे जो एग्जाम्स है इनकी तैयारी अगर आप करते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो स्टार्टिंग 75 से 80 हजार तक होती है।
बट धीरे धीरे आपकी जो एक्सपीरियंस बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग 1 लाख प्लस तक सैलरी चली जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको अच्छी खासी सैलरी चाहिए तो आप हायर एजुकेशन की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, पीएचडी नर्सिंग कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग करने के बाद आपको अगर कहीं पे टीचिंग फील्ड में जाते हैं, ठीक है, कहीं पे अगर आप नर्स एजुकेटर बनते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तो वहाँ पे जो आपकी जो सैलरी है वो आपका 70 to 80 के पर मंथ तक स्टार्टिंग होती है। और ये भी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख पर मंथ क्रॉस हो जाती है, ठीक है। बट उसके अलावा अगर आपको हायर अगर आपको लाखों में सैलरी चाहिए तो फिर आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। रिसर्च के फील्ड में भी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। अगर आप एमएससी नर्सिंग करने के बाद आप रिसर्च के फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपकी जो जॉब है वो काफ़ी स्टेबल होती है और काफ़ी अच्छी जॉब होती है। वहाँ पे भी आपकी जो सैलरी है वो आपका 80-90 के पर मंथ तक होती है और ये भी सैलरी है 1.5 लाख 2 लाख तक भी जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो था आपका हायर स्टडीज और एब्रॉड हो गया और ये आपका गवर्नमेंट। तो ये सारे जो है वो थोड़ा टिपिकल होता है, थोड़ा मेहनत होता है। बट अगर आप प्राइवेट में भी अगर आप अच्छी खासी सैलरी अगर आप गेन करना चाहते हैं तो मैं आपको पर्सनली बोलता हूँ ना कि आप अपने जो स्किल है उसके ऊपर काम करो, ठीक है। आप स्किल के ऊपर काम करें, आपकी जो टैलेंट है, ठीक है, उसको आप निखारिए, ठीक है। आप हॉस्पिटल वगैरह में बहुत अच्छा आईपीआर जो होता है उसको आप अच्छे से मेंटेन कीजिए, ठीक है। और आपका काम करने का तरीका आपका यूनिक होना चाहिए। अगर आपकी यूनिकनेस अगर आपके अंदर दिखेगी, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे कुछ कुछ स्किल्स होते हैं, अगर आप खुद के ऊपर डेवलप कर लिए, ठीक है, आपके टाइम मैनेजमेंट और इमरजेंसी जो सिचुएशन होता है उसको हैंडल करने आप सीख गए तो यहाँ से आपकी जो है पहचान बनती है, एक यूनिक पहचान बनती है। लोग आपको जानते हैं कि हाँ ये बंदा बहुत सही काम कर रहा है, ठीक है। तो वहां से आपकी जो है जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। और आपकी नॉलेज इसके साथ साथ थ्योरी और नॉलेज भी आप उसको बढ़ाइए, ठीक है। तो ये सारे चीज अगर आप करेंगे तो आपकी जो है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी जो है काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अगर आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी प्रमोशन हो सकती है, ठीक है। वहाँ पे आप एचआर वगैरह बन सकते हैं, बहुत हाई लेवल आप जो भी स्पेशलाइजेशन होता है जैसे ओटी या फिर आईसीयू, ये सारे जो स्पेशलाइजेशन होती है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अगर आप जैसे फोर्टिस हो गया, अपोलो, मैक्स, ये सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अगर आप स्पेशलाइज करके वहाँ पे आप अगर वर्क करते हो तो वहाँ पे भी आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख प्लस तक आपकी जा सकती है, ठीक है। तो ये एक सच है कि मतलब कि नर्सिंग फील्ड में आपकी जो सैलरी है वो लाखों रुपए आप मंथली कमा सकते हैं। बट इतना सबको नहीं मिलता है, ये भी है, उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, पैशनेट होना पड़ता है, ठीक है। डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ता है, स्किल फुल होना पड़ता है, ठीक है। एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये स्टार्टिंग का इनिशियल फेज में आप कहीं भी जाओगे अब्रॉड छोड़ के इंडिया में तो आपको 1 लाख रुपए सैलरी नहीं मिलेगी। बट धीरे धीरे जिस तरीके से मैंने आपको बताया अगर ये प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो लाखों में हो सकती है और लाखों के साथ साथ आप काफी अच्छा स्टेबल लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मतलब कि एक पॉइंट था कि क्या नर्सिंग के बाद लाखों की सैलरी मिलती है, तो इसको मैं ब्रेक डाउन करने की कोशिश किया हूँ। तो मिलती भी है, नहीं भी मिलती है। अगर आप ऐसे नॉर्मली आपके अंदर स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो आप 10-15 हजार में भी सिमट सकते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा लेजी टाइप से हैं, काम करने का मन नहीं करता है, बस आपको सिर्फ है कि मैं किसी तरह अपना काम कर लूँ, मेरे को सैलरी मिल जाए, आपको प्रमोशन की टेंशन नहीं है, ठीक है, हायर एजुकेशन करने का कोई ऐसा प्लान नहीं है, तो आप उतने में सिमट सकते हैं 10-15-20 हजार में। बट अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, तो आपकी जो सैलरी है वो बूस्ट हो सकती है। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए होंगे तो ऐसे नर्सिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।